Hello friends, today we are going to learn second story of our 4th grade. It is very interesting story friends, and the name of the story is Two Fish and Five Loaves of Bread. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सीखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं, जिस स्टोरी का नाम है टू फिश एंड 5 लोव्स ऑफ ब्रेड। मतलब 2 फिश और ब्रेड, जो एवरीबडी ईट्स, एवरीबडी नोज ब्रेड क्या होता है सबको पता है, उसके एक 5 टुकड़े, 2 फिश और 5 टुकड़े ब्रेड के, ये अपने स्टोरी का टाइटल है। कुछ न्यू वर्ड्स है इस स्टोरी में, इस लेसन में। फर्स्ट वर्ड दैट इज स्कीपिंग। मीनिंग ऑफ स्कीपिंग इज मूविंग अलोंग लाइटली, मतलब जल्दी जल्दी से चलना। डार्टेड, सेकेंड वर्ड डार्टेड, DARTED, डार्टेड मीन्स रैन क्विकली, जल्दी से भागना। नेक्स्ट वर्ड स्क्रंच्ड, SCRUNCHED, स्क्रंच्ड मतलब क्रस्ट। नेक्स्ट स्क्रैम्बल्ड। मीनिंग ऑफ स्क्रैम्बल्ड इज मेड वंस वे क्विकली। स्क्रैम्बल्ड मतलब हिंदी में उसका मीनिंग होता है कि जहाँ पर भीड़ होती है, भीड़ में से अपना खुद का रास्ता निकालना। नेक्स्ट वर्ड थ्रॉन्ग, THRONG, थ्रॉन्ग मतलब पैक्ड क्राउड, भीड़ वाली जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। क्लेमरिंग, CLAMOURING, क्लेमरिंग मीन्स लाउड अप्रोर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कंप्लेन करते समय लोगों को अगर कुछ कंप्लेन करना है तो लोग जनरली, क्राउड क्या होता है, जोर जोर से चिल्लाने का जो आवाज़ आता है क्राउड में से, दैट इज़ कॉल्ड क्लेमरिंग। लोग आवाज़ निकालना फॉर कंप्लेनिंग, किसी कंप्लेन करने की, कोई चीज़ की कंप्लेन करने की है तो क्राउड क्लेमर करता है, क्लेमरिंग उसे बोला जाता है। मल्टीट्यूड, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मल्टीट्यूड का हिंदी मीनिंग है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उसे कहा जाता है मल्टीट्यूड। ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग मतलब डिक्रीजिंग, मतलब कम होना। ये वर्ड्स आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। दीज आर न्यू वर्ड्स। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले यू जस्ट वॉच दिस वीडियो। ये एनिमेटेड वीडियो है, इससे आप लोगों को समझ में आएगा एग्जैक्टली स्टोरी क्या है फ्रेंड्स। सो वॉच दिस वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो। प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन है। हम एक गांव में लोगों की भारी भीड़ से मिले, तब हमने महसूस किया कि हम वास्तव में लोगों के मछुआरे बन गए हैं। बिल्कुल सही, यह एक शानदार अनुभव था। मैंने ऐसे आनंद का अनुभव पहले कभी नहीं किया। जिस भी घर में हम रुके थे, वहाँ लोगों ने हमें भोजन और अन्य हर संभव सुविधाएं मुहैया करवाई। हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपके नाम से हम कई बीमार लोगों को चंगा भी कर सके हैं। हम सब ये अनुभव करते हैं कि फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं।
काफी कठिन समय बिताया है। हमने 1 घंटे भर भी आराम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि तुम लोग बहुत थक गए हो। तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और कुछ समय विश्राम कर लो। प्रभु, हम उस किनारे जा सकते हैं। वह एक निर्जन स्थान है, वहाँ कोई नहीं रहता। अरे देखो देखो, लोगों की एक बड़ी भीड़ हमारे पीछे आ रही है। ये लोग भटकी हुई भीड़ों के समान हैं। अब आराम के लिए समय कहाँ है? यूदस, दयालु बनो। कृपया परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। उन्हें देखो, ऐसे में हम कैसे आराम कर सकते हैं? इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर कपड़े से बढ़कर है। कौओं को देखो, वे न तो बोते हैं और न लुनते हैं, उनके न तो भंडार हैं न बखार, फिर भी ईश्वर उनको खिलाता है। तुम पक्षियों से कहीं बढ़कर हो। चिंता करने से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर दूसरी बातों की चिंता क्यों करते हो? प्रभु, यह एक निर्जन स्थान है और अब दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। क्या हम जाकर 200 दिनों की मजदूरी के मूल्य की रोटियां खरीद कर भी इतने लोगों को खिला सकेंगे? तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं?
जाकर देखो। यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने सारे लोगों के लिए क्या होगा? उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। धन्य है स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, सर्वोच्च ईश्वर। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। धन्य है स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, सर्वोच्च ईश्वर। हालेलुया। धर्मियों की गोष्ठी में, लोगों की सभा में मैं अपने सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्तजन उसका मनन करते हैं। उसके कार्य प्रतापी और ऐश्वर्यमय है। उसकी न्यायप्रियता युग युगों तक स्थिर है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। पंक्तिबद्ध होकर अपनी जगह पर बैठ जाइए। हम आपको वहीं पर भोजन परोस देंगे। धैर्य रखो, सबको पर्याप्त मिलेगा। कृपया एक तरफ हो जाइए और अपनी जगह पर बैठ जाइए। आप कृपया उस तरफ चले जाएं। यहाँ दीजिए, इधर दीजिए ना, यहाँ दीजिए, इधर, यहाँ दीजिए, यहाँ
में आने वाले हैं? जी हाँ, यही हमारा महान नबी है। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, महान चमत्कार, गजब, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसकी So this was the Hindi animated story, friends. Now line by line explanation will start. इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ओपन द बुक्स। आप सभी को बुक्स पेज नंबर 11 ओपन करना है। दिस इज पेज नंबर 11। सेकेंड स्टोरी, सेकेंड लेसन, 2 फिश एंड 5 लोव्स ऑफ ब्रेड। 5 ब्रेड के टुकड़े और 2 फिश इस स्टोरी का टाइटल है। Were you ever asked to share something that you have with others? Did you willingly share those things? What did you experience while sharing your things? Were the others also happy? आपको आज तक किसी ने कुछ शेयर करने के लिए कहा है क्या? शेयर करते समय आपने खुशी से वो जो चीज़ें हैं शेयरिंग की, वो खुशी से शेयर की है क्या? और आपका अनुभव कैसा रहा? जिसके साथ आपने शेयरिंग किया है वो लोग खुश थे? उनका भी एक्सपीरियंस आपको आपके नोटबुक में लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन दिस एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टोरी। पहली लाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ऑन अ ब्यूटिफुल स्प्रिंग डे, a young boy was carrying his picnic lunch. एक बहुत ही खूबसूरत दिन का समय था। एक छोटा सा बच्चा उसका पिकनिक का जो लंच था, कहीं पर वो बाहर जा रहा था टहलने और उसके साथ उसका लंच भी था। He was skipping along the soft grass along a dusty road. और वो जल्दी जल्दी में डस्टी जो रोड था, रोड पर थोड़ी सा धूल मिट्टी सबको पता है होता ही है, और सॉफ्ट ग्रास के ऊपर से जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहा था, वो जा रहा था। He saw many people gathering on a hill by the lake just up ahead. जाते समय उसने देखा कि लेक के बाजू में, तालाब के बाजू में, वहाँ पर एक हिल पर बहुत सारे लोग इकट्ठा जमा हुए हैं। Out of curiosity, he took his small sack of lunch and decided to join them. और उसे जानने का बहुत ही उत्सुकता की वजह से उसने छोटा सा उसका जो लंच बॉक्स था, जिस बैग में उसने वो लंच रखा था, वो बैग लिया और उसने डिसाइड कर लिया कि वो भी उन लोगों को ज्वाइन करेगा। एक्चुअली उसे देखना था ये लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं, जानना था, इसीलिए वो वहाँ पर चला गया। His mind was racing with questions as he darted in and out through the crowd, trying to make his way to the front so he could see just exactly what was happening, what is going on. जैसे ही वो अपना खुद का रास्ता बनाते बनाते जल्दी जल्दी क्राउड में से जा रहा था, जाते समय उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे और वो उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए भीड़ में से, क्राउड में से खुद का रास्ता बना रहा था, क्योंकि उसे जानना था कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वहाँ पर क्या चल रहा है। I wonder why there are so many people here. Is it a big party? Were some of the questions going through his mind. और उसके दिमाग में, उसके मन में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस थे कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर कुछ बड़ा
कुछ फंक्शन है, कुछ पार्टी है, ऐसे कुछ सवालात उसके मन में चल रहे थे. He sucked in his breath and scrunched himself as small as possible to squeeze through the thick of the crowd. लंबी लंबी सांसें लेते हुए जल्दी से वो खुद का रास्ता बनाकर सबसे आगे, सबसे फ्रंट साइड में वहाँ पर जाने की कोशिश वो भीड़ में से, क्राउड में से कर रहा था. फ्रेंड्स, द बॉय नज्ड पीपल टू द लेफ्ट एंड राइट. उसके लेफ्ट और राइट से वो क्या कर रहा था, लोगों को हाथ से थोड़ा सा धक्का मार मार कर खुद का रास्ता बना रहा था. Occasionally he stumbled over someone's foot as he scrambled through the throng. जैसे जैसे वो बड़े से, इतना ज़्यादा भीड़ था, उस भीड़ में से जाते समय वो क्या कर रहा था, दूसरे लोगों के पैर में अटक कर थोड़ा सा लड़खड़ा भी रहा था. But he finally made his way to the front where he discovered the reason for the huge gathering. और एट लास्ट फाइनली उसने खुद का वो रास्ता बना ही लिया और वहाँ पर पहुँच गया और उसे पता चला, उसने ढूंढ ही लिया कि इतना भीड़ क्यों जमा हुआ है, इतना लोग ज़्यादा तादाद में वहाँ पर क्यों आए हैं. अ मैन नेम्ड जीसस एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड अराइव्ड इन अ स्मॉल फिशिंग बोट. जीसस, यीशु ख्रिस्त, सबको पता है फ्रेंड्स, यीशु ख्रिस्त उनका नाम जीसस था और वो जीसस और उनके कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर आ चुके थे. एक स्मॉल से, छोटे से फिशिंग बोट से वो वहाँ पर आए थे. इसीलिए जीसस को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए क्राउड वहाँ पर जमा हुआ था, इकट्ठा हुए थे. द पीपल वर क्लेमरिंग टू गेट अ गुड लुक एट हिम. लोग वहाँ पर एक दूसरे से देखने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो वो एक दूसरे को हटाकर जीसस को देखने की कोशिश कर रहे थे. सीइंग द ग्रेट मल्टीट्यूड, जीसस एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्टे इन द बोट. बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से उन लोगों ने, जीसस और उनके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो बोट में ही रुकेंगे. जीसस स्टूड अप इन द लिटिल बोट एंड वेलकम्ड द पीपल. जीसस खड़े हुए बोट में और उन्होंने लोगों का स्वागत किया. He knew they had come to see him and he wasn't going to disappoint them. और उन्हें पता था कि लोग उन्हें देखने के लिए आए हैं और वो लोगों को नाराज नहीं करना चाहते थे. The people in the crowd were edging themselves closer and closer so they would be able to hear what Jesus was saying. लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे क्योंकि उन्हें सुनना था, उन्हें जीसस को अच्छे से देखना था और उन्हें सुनना था कि जीसस क्या बोलना चाहते थे. Minutes passed and even hours, but the people didn't grow tired of listening to Jesus. कुछ मिनट्स बीत गए, बहुत मिनट्स बीतने के बाद कुछ घंटे बीत गए, बहुत ज़्यादा समय हुआ, लेकिन लोग जीसस को सुनते सुनते थक नहीं रहे थे. वो बड़े इंटरेस्ट के साथ जीसस को सुन रहे थे. दे हैड नेवर हर्ड एनीवन एज इंटरेस्टिंग एज दिस मैन. ही हैड सो मेनी वंडरफुल स्टोरीज टू टेल एंड दे वर हैंगिंग ऑन टू हिज एवरी वर्ड. और जीसस की जो भी कहानियाँ जीसस बता रहे थे, लोग उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग, उन्हें अच्छी लगी थी वो कहानियाँ, वंडरफुल स्टोरीज थे और वो लोग वहाँ पर उनकी कहानियाँ सुनते ही खड़े रहे थे. As evening drew near, one of the disciples turned to Jesus and asked, "Shouldn't we send them away now?" जैसे जैसे शाम का समय होते आ रहा था तो जीसस का एक डिसाइपल था, शिष्य था, डिसाइपल मीन्स शिष्य. शिष्य ने जीसस से कहा कि हमें अभी इन लोगों को वापस भेजना चाहिए. It is getting late and none of them have eaten anything the whole day. और देर भी हो रही है और सुबह से पूरा दिन भर इन लोगों ने, किसी ने भी कुछ भी खाया नहीं है. मच टू हिज सरप्राइज जीसस आंसर्ड हिम, नो, डू नॉट सेंड देम अवे, यू फाइंड फूड टू फीड देम. नहीं, उन्हें ऐसा ही मत भेजिए, उनके लिए खाना आपको ढूंढना है. जीसस ने उसे जैसे ही ऐसा आंसर दिया तो वो आश्चर्यचकित हुआ.
The crowd continued to grow larger and larger, and the people grew hungrier and hungrier. So the disciple was little confused and bewildered. But Jesus, he exclaimed, "There is no way we can feed this huge number of people." जैसे भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी और लोगों को भूख लगी थी, और जीसस का जो शिष्य था वो कंफ्यूज था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और उसने बोल दिया कि इतने सारे लोगों को हम खाना कैसे खिला पाएंगे, हमें कुछ रास्ता ही नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। द डिसाइपल्स लुक्ड अराउंड द क्राउड वंडरिंग हाउ दे वुड एवर बी एबल टू फॉलो जीसस विशेस। लेकिन जीसस ने कहा था कि उन्हें खाना खिलाकर ही भेजना है, तो उनके जो शिष्य थे वो क्राउड में खाना ढूंढने के लिए निकल पड़े। जस्ट देन वन ऑफ द डिसाइपल्स सॉ द स्मॉल बॉय विथ हिज लंच। द डिसाइपल नेल्ड डाउन एंड आस्क्ड काइंडली, वुड यू बी विलिंग टू शेयर योर लंच? और उन्हीं के एक शिष्य जो थे, उनमें से एक शिष्य ने एक छोटे बच्चे के पास उसका लंच देखा, और उस बच्चे के पास जाकर उस शिष्य ने कहा कि वुड यू बी विलिंग टू शेयर योर लंच? तुम्हें तुम्हारा जो लंच है हम लोगों के साथ शेयर करना पसंद होगा? क्या तुम ये करना चाहोगे? द बॉय जम्प्ड अप एंड डाउन इन एक्साइटमेंट एंड जॉयफुली आंसर्ड, फॉर जीसस आई विल ग्लैडली गिव इट ऑल। और जैसे ही उन्होंने पूछा तो उस छोटे से बच्चे ने छलांग लगाई, और वो बहुत एक्साइटेड था, और खुशी से उसने कह दिया कि जीसस के लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। द डिसाइपल टुक द सैक टू जीसस एंड सेड, आई फाउंड अ लिटिल बॉय हु वॉज विलिंग टू गिव अप हिज लंच। इट इज स्मॉल बट हियर इट इज। डिसाइपल ने, शिष्य ने जीसस से जाकर कह दिया कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, और वो राजी खुशी से उसका लंच शेयर करने चाहता है। वो छोटा सा लंच है, लेकिन ये यहाँ पर उसने दिखा दिया जीसस को। अनदर डिसाइपल सेड, बट देर आर ओनली 5 loaves ऑफ ब्रेड एंड 2 fish, हाउ इज दैट सपोज टू फीड ऑल दिस पीपल? दूसरे शिष्य ने सवाल पूछा कि इसमें तो सिर्फ 2 फिश है और 5 ब्रेड के टुकड़े हैं, मतलब रोटी, तो इतना छोटा सा लंच इतने सारे लोगों को हम लोग कैसे दे पाएंगे? जीसस सिंपली टुक द लंच, ब्रोक द ब्रेड एंड फिश इनटू पीसेस एंड ही ब्लेस्ड इट। जीसस ने वो खाना लिया और उसको कुछ पीसेस में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके पीसेस बनाए और भगवान से प्रार्थना की। देन ही गेव इट टू हिज डिसाइपल्स एंड टोल्ड देम टू फीड द क्राउड। और वो जो खाना था, जीसस ने प्रार्थना करने के बाद बोल दिया उनके शिष्य को, ये आप लो और भीड़ में डिस्ट्रीब्यूट करो, उन्हें बांटो। इवन दो दे न्यू इट वॉज नॉट गेटिंग टू बी इनफ, दे पास्ड द फूड अराउंड द जीसस टोल्ड देम टू। जीसस ने कह दिया तो शिष्यों को लग रहा था कि ये उनके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, इतना छोटा सा खाना सारे लोग कैसे खाएंगे। दे स्कैटर्ड देमसेल्व्स अराउंड द क्राउड एंड स्टार्टेड पासिंग आउट द पीसेस ऑफ फिश एंड ब्रेड। फिर जीसस के जो शिष्य थे उन लोगों ने खाना डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। दे वॉक्ड एंड वॉक्ड, स्टूपिंग डाउन टू हैंड द फूड टू द हंग्री पीपल सिटिंग ऑन द हिल साइड। और जो उस जगह पर, हिल साइड पर जो लोग बैठे थे, पूरे लोगों को वो खाना देते ही चले गए। दे वर सो बिजी दैट दे डिड नॉट नोटिस दैट देयर बास्केट वॉज गेटिंग एम्प्टी। और वो इतना बिजी हो चुके थे जीसस के शिष्य, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बास्केट खाली होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, उनके बास्केट खाली एक्चुअली हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि जीसस ने भगवान से प्रार्थना करके वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल दिया था। Finally, when everyone had eaten to their fill, it was getting very late. The crowd started dwindling as the people started leaving for their homes. इसके बाद धीरे धीरे से जो भीड़ थी वो कम होने लगी, क्योंकि सब लोगों ने अब खाना खा लिया था। जैसे जैसे खाना खाने के बाद कंप्लीट कर रहे थे, वो लोग वहाँ से जा रहे थे। Jesus told his disciple to pick up the baskets and to collect the leftovers. जो भी कुछ बचा था जीसस ने उनके शिष्य को कह दिया
कि अभी जो कुछ बचा है वो कलेक्ट कर लो और वो बास्केट में डाल दो, सो दैट नथिंग वुड बी वेस्टेड, क्योंकि वो कुछ भी वेस्ट करना नहीं चाहते थे। द डिसाइपल्स वर स्टार्टल्ड एज दे स्टेयर्ड एज द साइट बिफोर देयर आइज, और सभी शिष्य आश्चर्यचकित हुए थे क्योंकि उन्होंने ये चमत्कार खुद की आंखों से देखा था। एज दे गैदर्ड द लेफ्ट ओवर्स देयर वॉज अ बज ऑफ एक्साइटमेंट, और वो बहुत ही एक्साइटेड हुए थे, बहुत ही आश्चर्यचकित हुए थे। हाउ अमेजिंग इज इट दैट जीसस कुड टेक अ लिटिल बॉयज लंच एंड फीड ऑल दीज हंग्री पीपल, वन ऑफ देम एक्सक्लेम्ड। उनमें से एक ने खुशी से बोल दिया कि ये बहुत ही चमत्कारिक है, जीसस ने उस छोटे से बच्चे का लंच लिया और इतने सारे लोगों को खाना खिला दिया। या आई हैव ऑलरेडी पिक्ड अप अ होल बास्केट ऑफ पीसेस ओवर हियर, अनदर येल्ड बैक। दूसरा शिष्य बोला कि मैंने ये दूसरी बास्केट यहाँ पर क्या कर दिया है, रख लिया है। माई बास्केट इज ऑलमोस्ट फुल ऑल्सो, सेड अनदर वन विथ ओ, और जो बाकी दूसरा शिष्य था वो भी बोला कि मेरा भी बास्केट अब क्या हो गया है, फुल हो चुका है। When they finished, they took it all to Jesus and began to count. जब उन्होंने सब लोगों को खाना देकर डिस्ट्रीब्यूट कंप्लीट कर दिया था तो जीसस के पास गए और वहाँ पर रख दिया। 1 2 3 दे स्टार्टेड काउंटिंग, और वो काउंट करना स्टार्ट कर दिए थे। काउंट करते समय दे वर काउंटिंग लाइक 1 2 3 इन दिस वे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 बास्केट्स लेफ्ट वर। तो उन्होंने जैसे ही देखा काउंट करते समय सब लोगों का खाना हो चुका था और खाना होने के बावजूद 12 बास्केट्स अभी बचे थे। वाओ, व्हाट अ मिरेकल जीसस हैड परफॉर्म्ड बिफोर देयर वेरी ओन आइज, और उन लोगों ने खुद के आंखों के सामने जीसस का ये चमत्कार देखा था। 2 little fish and 5 small loaves of bread had fed over 5,000 people with plenty of food to spare. 2 फिश और 5 ब्रेड के टुकड़े जीसस ने मोर देन 5,000 लोगों को भरपेट खाना खिलाया था, और ये चमत्कार देखकर वो सभी आश्चर्यचकित हो चुके थे फ्रेंड्स। सो दिस वॉज द स्टोरी we have completed the name of the story. It was very interesting story friends. जीसस ने भूखे लोगों को 5,000 लोगों को खाना खिला दिया था। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हम लोग लर्न कर सकते हैं कि whenever we want to help somebody else, किसी को अगर हमें हेल्प करनी है तो वो खुशी से करनी चाहिए। अपने दिल से अगर हम किसी को मदद करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करते ही हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर होमवर्क। ये आप लोगों का होमवर्क है। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। हाउ डिड द बॉय मैनेज टू मेक हिमसेल्फ एज स्मॉल एज पॉसिबल? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द क्राउड गैदर ऑन द हिल साइड? थर्ड, व्हाई डिड द डिसाइपल्स वांट टू सेंड द पीपल होम? फोर्थ, व्हाट वाज इन द लिटिल बॉयज लंच? And fifth question, what did the disciple do after the crowd left? So ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, उसके आंसर्स लिखने हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क in the comments or else you can ask on WhatsApp group. Meanwhile, stay home, stay safe. Thank you.